ओम। रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कार्ड एक ऐसा शक्ति है जो हमारे पूरे शरीर को संचालित करता है। रीढ़ की हड्डी अगर कमज़ोर है, स्पाइनल कार्ड अगर कमज़ोर है तो हमारा शरीर पूरा कमज़ोर पड़ जाता है। तो हम लोग समझेंगे कि रीढ़ की हड्डी को, स्पाइनल कार्ड को कैसे मजबूत किया जा सकता है, योग इसमें किस प्रकार से कार्य करता है। वैसे ऋषि मुनियों के समय में भारतीय पुरानी परंपरा में भी कहा गया है, आध्यात्मिकता में भी कहा गया है कि हमारा स्पाइनल कार्ड जो है पूरे शक्तियों का केंद्र है। पूरी कुंडलिनी जागरण इसी स्पाइनल कार्ड के माध्यम से होती है। ब्रह्मग्रंथि, सूर्यग्रंथि, विष्णुग्रंथि इसी में समाया हुआ है। हमारा पूरा शरीर की सभी नर्वस सिस्टम यहीं से निकलती है और हमारे शरीर के सभी अंगों में जाती है। तो आज हम मेरुदंड, स्पाइनल कार्ड को कैसे मजबूत किया जा सकता है, योग इसमें किस प्रकार से कार्य करता है, आइए इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला यौगिक आसन है पाद हस्तासन। तो इसमें आप इस प्रकार से धीरे से खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से सीधा खड़े हो जाएंगे। ध्यान में रखना कि दोनों पैर जो है इस प्रकार से सम स्थिति में होना चाहिए। इस प्रकार से सम स्थिति में होना चाहिए और इस प्रकार से सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऐसा ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से कमर को ध्यान में रखना, घुटना को नहीं मोड़ेंगे और सीधे इस प्रकार से पैर को पकड़ के सिर को घुटने में टिकाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे। इसमें यही ध्यान में रखना कि लगातार अभ्यास करने से आपका बैंडिंग बनता है, शरीर में बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना है। इसी में हमारा दूसरा अभ्यास है उत्कट आसन। उत्कट आसन के लिए पहले दोनों पैरों को थोड़ा सा ऐसा गैप दे दीजिए, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप दे दीजिए। इसमें सावधानी रखना कि दोनों हाथ इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे उत्कट आसन के लिए। ये इस प्रकार से एकदम सीध में होने चाहिए, तभी हमको इसका फ़ायदा मिलेगा। और इस प्रकार से दोनों हाथ को ऊपर उठा के ध्यान में रखना है कि पैर के दोनों पंजे इस प्रकार से सामने की तरफ रहें और इसी में एकदम सीधा ऐसा बैठना है, इस प्रकार से। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे धीरे पूरा इस प्रकार से बैठ जाना है, इस प्रकार। फिर दोनों हाथ को नीचे करके इस प्रकार से दंडासन स्थिति में आ जाना है, ताकि शरीर को थोड़ा रिलैक्स देने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद धीरे से पुनः फिर दोनों पैर को मोड़ के इसी स्थिति में इस प्रकार से हाथ को ऊपर करके धीरे से हमको वापस आना है, इस प्रकार से। ये तो था हमारा दूसरा अभ्यास उत्कट आसन। इसी में हमारा तीसरा अभ्यास है मलासन। इसके लिए दोनों पैरों को इतना गैप देना है दोनों पैरों के बीच में कि जो हमारे कंधे हैं, ये कंधे के बराबर दोनों पैर के बीच में गैप होना चाहिए, इस प्रकार से। और दोनों हाथों को इस प्रकार से जोड़ते हुए एकदम कमर को सीधा करते हुए इस प्रकार से बैठ जाएंगे। ध्यान में रखेंगे कि हमारा पीठ एकदम सीधा होना चाहिए, चेहरा बिल्कुल सामने, और दोनों हाथ इस प्रकार से दोनों पैर के बीच में। ये जो है रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कार्ड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर धीरे से इस प्रकार से वापस आएंगे। इसी में हमारा तीसरा अभ्यास है शशांक आसन। शशांक आसन के लिए इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएंगे।
इसके बाद थोड़ा सा दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला रखना है और सांस लेते हुए पीछे झुकना है। श्वास छोड़ते हुए पूरे सामने इस प्रकार से दोनों हाथ को खींच के सिर को टिका देंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे। इसी में हमारा शशांक आसन का दूसरा अभ्यास है। इसमें दोनों पैरों को थोड़ा सा और गैप दे देंगे। इससे जो है हमारा स्पाइन में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। स्पाइन जितना खींचेगा उतना ही वह स्ट्रेच होगा और हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए शरीर को खींचते हुए इस प्रकार से पूरे जमीन में ऐसे टिका दें। इस प्रकार से थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से इस प्रकार से वापस आएंगे। हमारा अगला और अंतिम अभ्यास है मकरासन। मकरासन के लिए पीठ के बल इस प्रकार से लेट जाएंगे धीरे से। इस प्रकार से लेट जाएंगे और लेटने के बाद दोनों हाथ को इस प्रकार से ठोड़ी के पास रखेंगे। मकरासन स्पाइनल कार्ड के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोनों पैरों को सांस लेते हुए इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस लगेंगे। इस प्रकार से ये जो है हमारे शरीर को रिलैक्स भी करता है और स्पाइनल कार्ड के लिए बहुत ही फायदेमंद है। धीरे से आप वापस आएंगे। तो इस प्रकार ये हमारा अभ्यास था स्पाइनल कार्ड के लिए, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए। क्योंकि हमारा स्पाइनल कार्ड अगर मजबूत रहेगा तो कोई भी बीमारी या कोई भी समस्या हमको नहीं होगी, क्योंकि पूरे शक्तियों का केंद्र हमारा स्पाइनल। इसी अभ्यास क्रम में हम लोग आज यौगिक अभ्यास क्रम के माध्यम से समझे कि स्पाइनल कार्ड को कैसे मजबूत किया जा सकता है। योगाविद आचार्य चैनल में किसी प्रकार के अन्य विषयों पर वीडियो के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। सब्सक्राइब करें। ओम।